हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 12th का मैथ्स का नेक्स्ट पेपर। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप लोग, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ये सारे कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम भी मैच कर सकते हैं, वरना इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपके मैच करने वाले हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें, और किसी का सॉल्यूशन आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो पेपर को स्टार्ट करते हैं हम। यह आता है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। यदि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है तो आपको एफ एक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो तो एफ 1 अपॉन एक्स ज्ञात करो। तीसरा सेकंड चैप्टर का आता है, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है मतलब मुख्य मान ही ज्ञात करना है। नेक्स्ट सवाल की बात करें हम, तो नेक्स्ट आता है कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। सेकंड चैप्टर का ये भी। नेक्स्ट की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5, यदि अवयव ए बराबर ए आई जेड, इसके ऑर्डर है 2 × 4, तो ए में कितने अवयव होंगे? तो कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गए। यदि ए बराबर ये है तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। नेक्स्ट आता है ए बराबर, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपको निकालना है ए प्लस ए डैश। सातवां है ए आपको दे रखा है और आपको निकालना है ए प्लस ए डैश। नेक्स्ट आता है ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, तो मैट्रिक्स ए निकालना है। नाइन्थ में ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए बी का ट्रांसपोज करना है। नेक्स्ट आता है 2 × 2 कोटि का अवयव बनाओ जिसके अवयव इसके द्वारा परिभाषित हैं। नेक्स्ट आता है, यदि इस मैट्रिक्स के बराबर ये मैट्रिक्स है तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर के का मान ज्ञात होगा और उसके बाद में ए का मान ज्ञात होगा। 12th वाले की बात करें, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर विद्यार्थियों, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सारणिक है। तो ऐसा नहीं कि आप कंपेयर कर दो कि एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो ऐसा नहीं है। इसको हल करना पड़ेगा जिस प्रकार से हम सारणिक को हल करते हैं, हल करना पड़ेगा। 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 30 - 12, इस प्रकार से आपको ये हल करना पड़ेगा, तो एक्स का मान आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, इस सारणी का मान याद करना है, तो इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे करोगे और माइनस कर दोगे। नेक्स्ट आता है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आता है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं आपको दे रखी हैं, विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। तो विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश आप कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस कर दोगे और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दोगे। नेक्स्ट आता है, यदि ए बराबर ये सदिश दे रखा है और बी बराबर ये, दोनों हैं समांतर, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा का मान कैसे आएगा? आपको पता होना चाहिए, जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। तो आप देखोगे 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, तो 5 का डबल 10, तो लैम्डा का मान आ गया 10। नेक्स्ट की बात करें, 2 सदिश हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। 18वां सवाल आता है, यदि सदिश i - 2j + 2k के अनुदिश
इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और उसको 5 से गुणा करना है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालनी है। तो पहले आप दिक्कनुपात निकाल लेंगे और दिक्कनुपात से दिक्कोसाइन आसानी से निकाल सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रेखाएं दे रखी हैं आपको दो, परस्पर लंबवत है, पी का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो इनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर इससे भी पहले ध्यान देने वाली बात है कि आप दोनों समीकरणों को मानक रूप में लिखोगे और मानक रूप होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो पहले आप इसको मानक रूप में लिखोगे तब इसका आंसर आएगा। फिर ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, x अक्ष y अक्ष z अक्ष की दिक्कोज्याएं आपको बतानी है। नेक्स्ट आता है मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट आता है सरल रेखा के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर मालूम चल रहा है ये ABC हैं, ABC और ABC से आप एलिमेंट ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक रेखा के दिक् कोसाइन आपको दे रखे हैं, n का मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या संबंध होता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। इसमें मान भर दोगे तो इस n का मान आ जाएगा। 25वां सवाल है, समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात करो। अंतःखंड ज्ञात करना है आपको। तो क्या तो आप इसको अंतःखंड रूप में बदल लो या फिर x अक्ष का अंतःखंड निकालना है तो क्या करेंगे हम y और z का मान 0 कर देंगे। तो y और z 0 कर दोगे तो x का मान आ गया 2। तो यह आ गया x अक्ष का अंतःखंड। ऐसे ही y अक्ष पर अंतःखंड निकालना है तो x और z का मान 0 कर देंगे तो y का मान आ गया 3। तो y अक्ष पर अंतःखंड आ गया 3 और इसी प्रकार हम कर लेंगे z का। फिर नेक्स्ट आता है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो सूत्र होता है वो लगा दोगे तो इसका समीकरण आ जाएगा। अब बताइए प्रायिकता वाला सवाल, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए अपॉन बी निकालना है। सह प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है ये। नेक्स्ट की बात करें, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए और पी बी दे रखा है तो यूनियन आपको निकालना है। बी अपॉन ए दे रखा है, पी ए दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। 30 की बात करें, पी ए बराबर दे रखा है, पी बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ए और बी यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं। यदि एक पासे को 2 बार उछालते हैं और प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया जाता है तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी। ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कर सकते हो आराम से। एक छात्रा के धावक होने की प्रायिकता 4/5 है तो 5 छात्राओं में से 4 छात्राओं की धावक होने की क्या प्रायिकता होगी। प्रायिकता का सवाल है। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता, यह है प्रायिकता का गुणन प्रमेय, उससे हो जाएगा। यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 4 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये बर्नौली वाला जो फॉर्मूला है उससे हो जाएगा। अब आता है सेक्शन बी। फंक्शन दे रखा है, एफ इनवर्स 1 आपको ज्ञात करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे यहाँ पर आप देख रहे हो किस किस चैप्टर क्वेश्चन इसमें, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का, 10, 11, 12 और 13। तो इन चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन 2023 ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया गया है ये। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, निश्चित रूप से आप बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे। तो 36 आता है, समुच्चय दे रखा है आपको, द्विआधारी संक्रिया है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो आपको इसका तत्सम का अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है।
नेक्स्ट आता है एफ और जी, दोनों फंक्शन आर से आर में डिफाइन है। एफ एक्स बराबर दे रखा है, जी एक्स बराबर दे रखा है, तो एफ ओ जी एक्स और एफ ओ एफ 3 निकालना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, इस सारणी का मान आपको ज्ञात करना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सारणी का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट की बात करें 41 क्वेश्चन आता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई और त्रिभुज के शीर्ष ये है तो एक्स का मान ज्ञात करो। नेक्स्ट आता है, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश ये है तो ए बी और सी डी के मध्य कोण ज्ञात करो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दे रखे हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ए प्लस बी ए माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो जहां ए कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पर चल रहा होगा मालूम आपको, लंबवत मात्रक सदिश मतलब एन कैप वाले फॉर्मूले से काम होगा। ये 1 नंबर का बढ़िया सवाल है, यहाँ 2 नंबर में दे रखा है, बाकी 1 में आए या 2 में आए। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ए और बी के बीच में कोण ज्ञात करो। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों के प्रतिच्छेदन और इस बिंदु से उगर जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, सेम टू सेम आ चुका है बहुत बार। 47 की बात करें तो आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो लगाना है। नेक्स्ट आता है, एक समतल के अंतःखंड ए बी सी हैं, मूल बिंदु से दूरी p है तो सिद्ध करना है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 3 लाइन का सवाल है केवल, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट आता है, बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। नेक्स्ट आता है, P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करो। प्रायिकता का सवाल, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देगा। नेक्स्ट आता है, एक पासे को 2 बार उछालते हैं, प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया गया तो संख्या 3 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो सहप्रतिबंध प्रायिकता का टॉपिक है ये। अब आता है सेक्शन सी, 3 नंबर के सवाल। तो 10वें चैप्टर में आपके 3 नंबर का सवाल बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 इकाई सदिशों ए और बी के मध्य कोण थीटा है तो सिद्ध करो कि साइन थीटा बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। 3 सदिश ए बी सी इस प्रकार है कि इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। नेक्स्ट, यदि ए बी सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है तो दर्शाइए कि सदिश ये वाला सदिश ये वाला सदिश ए बी सी के साथ बराबर कोण बनाता है। और इस पेपर का लास्ट है, सिद्ध करो कि इसके बराबर ये। कैसे करोगे, पहले आप 2 को इधर ले जाओगे गुणा में और उसके बाद LHS सोल्व कर लेना तो आराम से RHS आप ला सकते हो। तो ये हमने 1 से 4 और 10 से 13 इन चैप्टर्स के 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में आने की, वो आपसे शेयर किए हैं। आप इनको तैयार करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सभी को ऑल द बेस्ट।